भाई जी, जय श्री राम आपको। मजा आएगा प्लास्टिक फूले। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। तब आप बताइए, बहुत सारा मिठाई बांटे हैं आपने। जी, मिठाई मिठाई बांटा गया, लोग मिठाई खाए हैं कोर्ट परिसर के बाहर। जी जी। तो मनीष भाई आ रहे हैं, 10 महीने से आप लोग जो मेहनत कर रहे थे उसका फल मिलने जा रहा है। कितनी खुशी है भाई जी। खुशी बहुत है और 9 महीने हुए हैं। जी 18 मार्च को 18 मार्च को 18 18 मार्च को 18 मार्च को उन्होंने सरेंडर किया था और लगभग 10 महीने हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि बेल मिल चुकी है, वो कब तक जेल से बाहर आएंगे। देखिए, करीब करीब वो समय जो था वो रामनवमी का समय था। जी जो समय था जब वो जेल में गए थे, वो रामनवमी का समय था। उस समय प्रभु श्री राम का जो जन्मोत्सव पूरा देश मना रहा था। उसी समय मनीष कश्यप को कहिए कि साजिश के तहत उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया और ठीक करीब करीब 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं और संघर्ष उनका 9 महीनों का जो ये संघर्ष था सलाखों के पीछे, वो कहिए कि बहुत ही पीड़ादायक रहा, लेकिन बहुत कुछ अंदर वो सीखे होंगे और कभी भी उनका हौसला डाउन नहीं रहा अंदर, क्योंकि जब भी उनसे जेल में मिले हैं या उनसे बात हुई है तो ये पता चला है कि हमेशा वो बिहार के विकास को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के जितने भी पुल पुलिया गिर रहे थे उस पर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे थे, बोल रहे थे बाहर वाले लोगों को कि आप इस पे सवाल खड़ा कीजिए। तो यकीन मानिए कि अब बाहर होंगे तो फिर उन सारे मुद्दों को लेकर के वो फिर से सभी आम जनमानस के साथ में होंगे और जितने भी आम जनमानस है, जितने भी कहिए कि मजदूर तबके के लोग हैं, विद्यार्थी है, माता बहन है जिनको तकलीफ है किसी बात को लेकर के, जो किसी किसी पीड़ा को लेकर के बैठी हुई है, सब ये चिंता में बैठी हुई कि मनीष कश्यप आएगा और मेरा मदद करेगा। तो यकीन मानिए कि वो बाहर होंगे और फिर से उसी अंदाज से और भी ज्यादा जोश और जुनून के साथ वो अपने 200 रुपया का माइक को लेकर के जनता के बीच निकल पड़ेंगे और सबके दर्दों को कम करने का कार्य जरूर करेंगे। ऐसा है भाई जी कि विरोधियों का कहना है कि बेल तो मिलता रहता है, तो बेल मिला है, इसमें इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग इसको एक छोटी जीत बता रहे हैं उनको आप जरा अच्छे से समझाने का प्रयास कीजिए कि ये 2 राज्य की सरकार जिस एक साधारण इंसान पे पूरा पीछा लग जाए और उसमें से बाहर निकलना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए अभी आपने कहा कि बेल तो मिलता है, बेल तो मिलते रहता ये है। विरोधियों का कहना पे भी है। लोग बाहर पैरोल पे भी लोग बाहर होते हैं। जी कहिए कि चोरी चमारी के केस में, चाहे चारा का जो घोटाला करना हो या बड़ा बड़ा वैसा भ्रष्टाचार करके भी लोग पैरोल पे बाहर रहते हैं और कहिए कि इलाजरत रहते हैं, बोलते हैं इलाज की मुझे आवश्यकता है इसलिए मुझे पैरोल पे बेल चाहिए। यकीन मानिए कहीं रो नहीं गा रहा, कहीं कहीं रो नहीं रोता नहीं है, कहीं गाता नहीं है, कहीं ये नहीं बोलता कि हमें मैं बीमारी से ग्रसित हूँ। उन्हें स्वस्थ रूप से बेल मिलता है और स्वस्थ रूप से बाहर आएंगे और स्वस्थ रूप से सही तरीके से काम करेंगे। किसी का मनीष कश्यप ने 2 पैसा चोरी किया है, ना कहीं घोटाला किया है, ना किसी की माँ बहन को छेड़ने गया है, ना उसमें किसी तरह का कोई वैसा आरोप है जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। कोई भी मनीष कश्यप को कहिए कि गाली नहीं दे सकता है, ये नहीं कह सकता है कि उसने ये किया उसने वो किया, कहीं से कोई नीच काम उसने नहीं किया है। जो भी काम किया है जनता के हित में काम किया है। उस पे ऐसे एफआईआर हैं, कि ये कि दूसरे के हित की लड़ाई में उन्हीं पर उल्टा हो गया है जो दूसरे की आवाज को उठाए हैं। तो यकीन मानिए फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बाहर आएंगे और बेल भी मिला है और सारे केस में वो बरी भी होंगे, जल्द बरी होंगे। ऐसा है भाई जी कि जब भी कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज जब होता है, घटना घटित होता है, तो किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है, किसी व्यक्ति को दुख मिलता है। तो इस घटना के बाद जहां लाखों करोड़ों लोग खुश हैं, वहीं कुछ लोग दुखी भी है और ऐसा समाचार आ रहा है कि मार्केट में बरनौल की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। गुप्त रोग के जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ बवासीर के जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी लाइन लग गई है। ऐसा ऐसा समाचार आ रहा है, इस पर आपका कुछ वक्तव्य अगर हो सके तो। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बरनौल की जो बिक्री जो बढ़ी है ना, वो इसलिए बढ़ गई कि बरनौल मार्केट से खत्म हो चुके, सारा बरनौल खरीद के रख लिए हैं। अच्छा। और उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, समझ गए बात को? अच्छा। तो जिसको भी चाहिए हमारे पास आके फ्री में ले ले।
नहीं तो मार्केट में दौड़ा दौड़ी ना करे, सारा बरनौल खरीद के हम रख लिए हैं। जो भी वैसे विरोधी हैं जिनको ज्यादा मदद चरमरी है वो आए हमारे पास, उनको फ्री में बरनौल देने का काम हम करेंगे। तो ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि हनुमान चालीसा बांटने वाले अब बरनौल फ्री में बांटने वाले हैं। अच्छा, ये कब स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं, या उसमें आधार कार्ड लेकर के आना पड़ेगा, या कैसे आप उसको वितरित करेंगे आधार कार्ड पे? वितरित तो उसको इस तरह से किया जाएगा, उनको जी आ करके दिखलाना पड़ेगा जी। कि उनका मतलब कि कितना जलन है और जलन से कितना लाल हुआ है, वो देखेंगे, उसके बाद बरनौल फ्री में देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें कुछ इनाम वगैरह भी रखे हैं या सिर्फ बरनौल ही? इनाम रखा गया है, जिनका ज्यादा लाल रहेगा उनको 2 बरनौल दिया जाएगा, एक के साथ एक फ्री दिया जाएगा उनको। और जैसे जैसे यही इनाम है। सेव सेव संतरा वगैरह, कहीं एक एक केला वगैरह भी कहीं अगर दीजिएगा तभी तो लोग जाएगा। सिर्फ कुछ नाश्ते का भी प्रबंध हो जाए। नाश्ते का प्रबंध में कद्दू दिया जाएगा, मोटा वाला कद्दू, लंबा कद्दू आता है ना, वो दिया जाएगा अच्छा अच्छा, फ्री फ्रीजियन, ऑफ कॉस्ट। फ्रीजियन जो बोला जी। जाता है, फ्रीजियन। हाँ हाँ, वही वही वाला। अच्छा 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 अच्छा, तो एक चीज और बताते चलिए कि जी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग का हाँ। बीजेपी से बातचीत चल रहा है, उनको मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर बीजेपी, प्रोजेक्ट किया जा सकता है तो? देखिए बीजेपी से बातचीत, बीजेपी से किसका बातचीत चला, बेचारा वो तो बेचारा अभी जेल के सलाखों के पीछे, उसको ये भी नहीं पता है उसका बेल हुआ है कि नहीं हुआ है। कल पेपर में अगर छपेगा, पेपर अंदर जाएगा तो उसको पता चलेगा, या कोर्ट का पेपर जाएगा तब उसको पता चलेगा कि मेरा बेल हो गया है। वो कहाँ से बीजेपी से बेचारा बात करेगा, वो तो बेचारा जेल के सलाखों के अंदर में है। अब बीजेपी से हम हमारा हमारा या किसी का कोई बातचीत नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये बातचीत पूरे मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जी मुख्यमंत्री का चेहरा यदि मनीष कश्यप को बना करके बीजेपी अगर लड़ाती है जी। तो इसमें बीजेपी का भला है। नहीं नहीं, ये तो चर्चा पर है। आपके इस वक्तव्य ने हजारों जिंदगियां बचा ली है। अगर आप ये बात बोल देते कि सही में मनीष कश्यप का बीजेपी से बातचीत चल रहा है और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तब हजारों विरोधी जो है उनको हार्ट अटैक आ जाता, अभी तो अस्पताल में एकदम लाइन लग जाता। आप तो हजारों जिंदगियां बचा लिए, आप तो मसीहा निकले भाई जी। जी। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तैयारी तो चल रही है। जी ये आम जनमानस की तैयारी है, एक घर में रहने वाले वैसे वैसे गरीबों की तैयारी, वैसे वैसे विद्यार्थियों की तैयारी है जो कि रोजगार से वंचित है। उन्होंने तय कर लिया कि हमें अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो मनीष कश्यप जैसा ही चाहिए। अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि मनीष कश्यप के लिए नया फॉर्चूनर लिया जा रहा है, जिस फॉर्चूनर से मनीष कश्यप एक रोड शो करने वाले हैं। मनीष कश्यप के लिए फॉर्च्यूनर मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि फॉर्च्यूनर क्या बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करने के लिए तैयार हैं जी कि जी भाई आप निकलिए तो बीएमडब्ल्यू आपको दे रहे हैं, ऑडी दे रहे हैं, लेकिन उनका खुद का फॉर्च्यूनर तैयार है उनके लिए। जी। क्योंकि अब शेर शेर जो है शेर की सवारी करेगा। देखिए, हौले हौले लीजिए, आप लोग ऐसे ऐसे जो है सो बोलिएगा तो समझ रहे हैं अस्पताल में लाइन लग जाएगा, कोरोना वाला हालत हो जाएगा अस्पताल का। आप लोग ऐसे ऐसे हार्ट अटैक करवा दीजिएगा जी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि सुनने में आ रहा है कि दर्जनों हाथी और घोड़े भी रहेंगे जेल की गेट पर, ऐसा भी बात है क्या? चलो, हाथी और घोड़े ऐसा भी? पता नहीं कहाँ से आएगा, हाथी आएंगे या घोड़े आएंगे हमको तो नहीं पता, जी लेकिन ये तैयार रही, दर्जन हाथी या घोड़े रहेंगे वो तो मुझे जी नहीं पता, जी जी। लेकिन उनसे उनका स्वागत में करोड़ों शेर जरूर खड़े रहेंगे। करोड़ों शेर की जो उम्मीद है वो तैयार है कि सभी मिल करके मजबूती देना है और मनीष कश्यप को बहुत आगे लेके जाना है। यानी कि आप ये इनडायरेक्ट बहुत सारा काम उनसे करवाना है। यानी कि आप इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी गीदड़ है वो शहर छोड़ दे, पटना छोड़ दे। आप पटना पटना छोड़ने, चेतावनी दे रहे पटना हैं भैया सभी आप, का है पटना। चेतावनी पटना दे रहे हैं छोड़ने की आप। आवश्यकता है नहीं, जितने भी हैं, अब जिनको पता नहीं, अब जिनको विरोधी बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम तो सबको अपना ही नहीं, मानते जलन हैं। होता है, जलन जो जिनको होता है। सबको सबको हम अपना ही मानते हैं, सभी अपने ही हैं। अब समय समय का फेर है, सोच सोच का बात है कि उनकी सोच क्या है। एक दिन सबका सोच एक हो जाना है, क्योंकि जो सही करता है वो उसको समझने में लोग को समय लगता है, लेकिन जब समझता है तो समझ जाता है, देर आएगा दुरुस्त आएगा। आपने अपना कीमती समय दिया भाई जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को, जो कि मनीष कश्यप का सदैव से सपोर्ट करने आए हैं, उनके लिए अगर दो शब्द अगर आप कहना चाहें तो? सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूट्यूबर बोलते थे मनीष कश्यप को, 200 रुपया का माइक उठाने वाला पत्रकार पतलकार पता नहीं क्या क्या बोलते थे, जी वो एक ऐसा पत्रकार बन के सामने आया जो कि पत्रकारिता को 360 डिग्री से चारों तरफ घुमा दिया और लाखों के हाथ में माइक पकड़ा दिया, और माइक पकड़ने वाले लाखों लाख रुपया महीना कमा रहे हैं।
इतिहास मतलब एक लिख दिया। रोजगार से भी जोड़ने का काम, रोजगार से भी जोड़ने का काम किया, माइक पकड़ा करके साथ में सत्य दिखलाने का भी काम, उनको हौसला अफजाई किया, साथ ही साथ ये बतलाया कि डरना किसी से नहीं है। 9 महीना अंदर रख के बताया कि इतने बड़े सरकार से, इतने बड़े विपक्ष के साथ में मैं लड़ाई कर रहा हूँ, तो तुम लोग अगर एकजुट होकर के एक साथ आवाज उठाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपको नहीं तो लगता कि जितने भी दर्शक, क्या हुआ भाई हम लोग का, जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक दिया मनीष कश्यप के नाम पे जरूर दवाई जलाइएगा, क्योंकि सच में हम सबके राम आने वाले हैं। करण भाई भी आपके साथ हैं क्या? नहीं, करण भाई तभी नहीं है साथ। मनीष कश्यप ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया है कि अब कहा जाएगा, जिस पत्रकार को कमजोर समझा जाता था, जिस पर 2-2 राज्य सरकारें लग गई लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और आज उसने माइलस्टोन सेट कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।